Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक यानी कि ज्योग्राफी का 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्स, जिसे आप हिंदी में जल संसाधन बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये, और इतना जल के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे जितना आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बताया गया है। इससे पहले आपने जल के बारे में यानी कि पानी के बारे में सिर्फ सुना ही सुना होगा, लेकिन रियलिटी आप इस चैप्टर के अंदर यकीन नहीं करेंगे कि इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी किताबों के अंदर दिए हुआ है। वीडियो का दोस्तों 3 पार्ट आएंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। मेरा नाम विजय है और आप ये पाठशाला चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत बार छोटी क्लासेस के अंदर, इवन बड़ी क्लासेस में, कक्षा की क्लासों के अंदर, उसके साथ साथ दीवारों में और बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि जल ही जीवन है या जल है तो कल है। ऐसे बहुत नारे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है ना। तो बिना पानी के ना तो हमारी धरती चल सकती है और ना तो बिना पानी के हम चल सकते हैं। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप खाना खाए बगैर तो 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पानी शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से तो जल है तो कल है। अगर आप जल अच्छा रखोगे तो सिंपल सी बात है, हम काफ़ी हद तक अपनी धरती पे लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक डेटा है जो ये बताता है कि धरती का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं हिस्सा जो है 71% हिस्से पे पानी ही पानी है। तो लोगों की मिथ ये होती है कि अगर 71% हिस्से पे पानी ही पानी है तो हम तो कभी प्यासे मरेंगे ही नहीं, मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हमें पानी ना पीने को मिले। जबकि दोस्तों ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि हमारे धरती पे 71% पे तो पानी पानी है, 29% पे तो हम रहते ही रहते हैं, लेकिन 71% हिस्से पे पानी है। और ऐसा कहा जाता है कि 71% से 75% भी होगा, क्योंकि ज़मीन बढ़ेगी नहीं, पानी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ये भी फैक्ट है कि अगर 71% हिस्से में पानी है तो सारा हिस्सा पानी पीने वाला नहीं है। उसमें से 97% पानी कहीं ना कहीं खारा है, और सिर्फ 3% ही हम पानी पी सकते हैं। और 3% भी हमें डायरेक्टली पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, उसके भी अलग अलग पार्ट है कि 3% पानी में कितना हिस्सा कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का। अगेन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आपको पता है कि पूरी धरती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 71% पे पानी है, और मैं बोल सकता हूँ कि 3% पे ज़मीनें हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे 29% पे ज़मीनें हैं, ठीक है। लेकिन जो 71% पे हमारे पास पानी अवेलेबल है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसका 79% हुआ हिस्सा जो है वो पानी में नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं ख़राब पानी में है। मतलब ये पानी आप पी नहीं सकते हैं। उसका सिर्फ 3% हिस्सा ही आपको पानी पीने को मिलेगा। लेकिन 3% हिस्सा जो पानी पीने वाला है, उस पानी के भी अलग अलग रूप है। मतलब या तो कहीं बहुत ज़मीन के नीचे है, कहीं सतह के ऊपर है, और कहीं हवा में है, कहीं बर्फ़ों में तब्दील हो रखा है ना। तो मतलब उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखने को मिलता है। तो आई होप यू गॉट वन पॉइंट फ्रॉम दिस पार्ट। और आपको पता है, मैंने बहुत बार बता भी दिया इसमें कि भाई पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है कंट्री के हिसाब से। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पानी का जो एक तरीका होता है कि धरती गर्म होगी, यहाँ से सन की वजह से यहाँ पे पानी इवेपोरेशन होगा, फिर वो बादलों में इकट्ठा होगा, और बादलों में इकट्ठा होने की वजह से फिर वो काले बादल बनेंगे, देन प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि देन बारिश होगी। और उसके बाद ग्लेशियर में बर्फ़ जमेगी, और या जमेगी या बारिश होने के बाद वो यहाँ पे पानी रुकेगा या फिल्टर होगा, फिर दोबारा वो महासागरों में मिल जाएगा। ये एक वाटर साइकिल है जिस तरीके से पानी बनता ही बनता है, ठीक है।
तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक पूरी तरीके से साइकिल है, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पानी अवेलेबल हो पाता है। तो मैं ये कह रहा था कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ज़मीन पे जो है 71% पे पानी ही पानी है। तो यहाँ पर ओशन वाला पानी जो है आप देख सकते हैं कि इतना स्लेन वाटर है हमारे पास, मतलब इतना पानी हम पी नहीं पा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो इतना है। फ्रेश वाटर के अंदर कुछ आइस के ऊपर है, ठीक है, और कुछ मैं बोल सकता हूँ ग्राउंड वाटर में, मतलब ज़मीन के अंदर इतना परसेंट वाटर है। कुछ फ्रेश वाटर लेक हमारे पास, कुछ झीलें हैं, है ना, जहाँ पर हमें पानी इतने परसेंट मिल सकता है। कुछ ज़मीन के अंदर है, कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर ही घूम रहा है इतना परसेंट, और कुछ रिवर यानी कि नदियों के अंदर इतना परसेंट पानी है ना। तो आपको लगता होगा कि हमारे देश में इतनी महान बहती हुई नदियाँ हैं, तो उस पानी को पी सकते हो, आप पी सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली उस पानी को नहीं पी सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल चीज़ें भी डली हुई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको डेटा बताना ज़रूरी था, ताकि आपको समझ में आ सके कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ठीक है। तो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अब भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने डेटा उठाया है ये हमने ग्लोबली डेटा उठाया है कि ग्लोबली कहाँ कहाँ पे कितने परसेंट पानी है। अब भारत के जल संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर पानी की व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व का, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट का अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से हमारी जो सरफेस है, हमारी जो ज़मीन है जहाँ पर बारिश होती है या हम लोग रहते हैं, वो पूरे विश्व का 2.45% हिस्सा हमारे पास है। और पूरे विश्व का सिर्फ 4% वाटर ही हमें मिल पाता है, जिसमें से वो पीने योग्य हो या पीने योग्य ना हो। और पूरे विश्व की 16% पॉपुलेशन हमारे भारत में ही रहती है। दोस्तों ये वाला डेटा जो 16% डेटा है, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, जबकि ये डेटा नहीं बदल सकता। तो आप डेटा पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे भारत देश के फीचर्स है। मतलब हम अपने आप को पूरी तरीके से वर्ल्ड से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारत देश में ज़मीनें कितनी हैं वर्ल्ड के कंपैरिजन में, हमारे भारत देश में कितना पानी मिल पाता है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, और जनसंख्या कितनी है जो इस पूरे मास लैंड पे रह रही है भारत के, उसका कितना परसेंट हमारे भारत में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे भारत देश के अंदर जो पानी हमें मिल पाता है वर्षा से, यानी कि बारिश के थ्रू जो इवेपोरेशन होता है, देन उसके बाद बारिश होके हमारी ज़मीन पे आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 4000 क्यूबिक किलोमीटर तक ही हमें पानी मिल पाता है, ठीक है। और हमारे सतह पर जो सतह होती है उस पर इतने परसेंट पानी है, और इतने परसेंट पानी होने के बावजूद भी हम सिर्फ और सिर्फ उस पानी का 16% यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सरफेस वाटर क्या होता है और ग्राउंड वाटर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो सिर्फ और सिर्फ धरती के ऊपर होता है, या तो बर्फ़ के अंदर होगा, या वो नदियों के अंदर होगा, या वो झीलों के पास बना होगा पानी, इसे आप सरफेस वाटर बोलेंगे। मतलब या तो नदी में है, या तो झीलों में है, तालाब में है, टैंक में है, या आइसेज के ऊपर बना हुआ है। इन पानी को पिया जा सकता है, ये ज़मीन के डीपली अंदर नहीं है। तो ये कम से कम क्या कहते हैं 10,360 नदियाँ हमारे भारत देश के अंदर नदियाँ हैं, उसके साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज भी है। उनकी लंबाई लगभग आप देखेंगे इतनी है, और उसके अंदर कुछ पानी है जिसे हम फिल्टर करके ठीक करके पी सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि हमको जो बारिश मिलती है वो लगभग इतने परसेंट क्यूबिक किलोमीटर हमें इतनी बारिश मिल पाती है, जो या तो इन नदियों के अंदर स्टोर हो जाता है, और या तो हमने दूसरे तरीके बनाए हुए जहाँ जहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उन सभी नदियाँ जो होती है उसमें लगभग अनुमान लगाया जाता है कि इतना परसेंट पानी जो है बारिश के टाइम पे मिल जाता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ 690 जो है क्यूबिक किलोमीटर जो है उतना ही हम यूज़ कर पाते हैं। मतलब बारिश से जो पानी हमें मिल पा रहा है लैंड सरफेस के ऊपर, वो हमें पूरा यूज़ करने को नहीं मिल पा रहा है। ये डेटा आपको सामने मिल रहा है।
दूसरा जो ग्राउंड लेवल है, मतलब जो ज़मीनों के अंदर है, जिसे हम खींच के मोटर के थ्रू, हैंड पंप के थ्रू या अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको ले पाते हैं, उस पानी को हम मोस्टली पीते भी हैं। तो वो जो पानी अवेलेबल है हमें, वो कितने परसेंट है आप देख सकते हैं कि हमें लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर ऐसा पानी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें फ़िल्टर किया हुआ मिलता है। और ये जो फ़िल्टर किया हुआ हमें पानी मिलता है वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड रीजन के अंदर ग्राउंड लेवल वाटर काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है, और साथ साथ साउथ के इलाकों के अंदर जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो अच्छा अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे तालाब हैं, और उसके साथ साथ पानी स्टोर करने के लिए वहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है ना। दूसरा देखो, एक तो वाटर हमें मिल गया सरफेस वाटर जो सतह के ऊपर मिलता है, एक होता है ग्राउंड लेवल वाटर, और एक और जगह है जहाँ पे पानी स्टोर होता है। तो ये डेटा है जो आपको मिलेगा। डेटा ये वो है जहाँ पर पानी बोल सकता हूँ कि ग्राउंड लेवल में अवेलेबल है, और ये वो डेटा है जहाँ पे पानी काफ़ी हद तक ग्राउंड लेवल डाटा यूज़ किया जाता है, और अब वो रेड जोन में है, काफ़ी हद तक उनका ग्राउंड लेवल वाटर गिरता जा रहा है। ठीक है, जबकि इस इलाके का ग्राउंड लेवल वाटर अभी तक गिरा नहीं है इन स्टेट्स का। तो आपके पास चार्ट है, आप वीडियो को पॉज करिए, आप इसे लिख सकते हैं, ये डेटा बिल्कुल फैक्ट है आपके यूज़ के लिए। अब यहाँ पे एक और पार्ट है जिसे आप बोलते हैं लेगून। लेगून एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पानी पीने को मिलता है। तो आप ये देखेंगे कि लेगून होता क्या है। लेगून होता है महासागरों से बिल्कुल टच में ऐसे प्लेसेस जहाँ पर महासागर का पानी थोड़ा थोड़ा आते 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 इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिल की शेप में मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, समुद्र तट के कारण कई लेगून और झीलें बन गई है। मतलब आपको और डीपली जानना है तो मैं आपको और डीपली बता दूंगा कि इसमें क्या है कि जो समुद्र के पास जितने भी स्टेट्स होते हैं, समुद्र के पास जितनी भी प्लेसेस होती हैं, वहाँ से पानी रिश्ता 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 धीरे 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 एक ऐसी ज़मीन का हिस्सा बन जाता है, धरती कट के या वहाँ की मिट्टी हट के, और वहाँ पे पानी स्टोर होना चालू हो जाता है, जिसे आप लेगून बोलते हैं। ये भी वाटर स्टोरेज के लिए काफ़ी हद तक बोल सकता हूँ कारगर साबित हुआ है। ठीक है, तो ये आमतौर पर बहुत से स्टेट के अंदर मछली पकड़ने के लिए या इरिगेशन फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और आजकल तो ये टूरिस्ट स्पॉट भी बना हुआ है गोवा जैसे इलाकों के अंदर। तो आप जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि ये समुद्र है, ठीक है। अब ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब अगर ये वेस्टर्न घाट है दोस्तों, तो यहाँ पर जितने भी इलाके होंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जो कोने कोने पर लैगून बने होंगे। और आप ये याद रखना, लैगून हमेशा क्या कहते हैं, पूरी तरीके से समुद्र तट के कोने के इलाके में आपको मिलेंगे। आपको इधर बीच में कभी भी लैगून नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, चिल्का लैगून है ना, पेनर, बेंडी, ऐसे बहुत से लैगून हैं दोस्तों। ये लैगून कुदरती बनते हैं। आपके पेपर में भी आया था कि आपको बताना है कि मैन मेड लैगून कौन से हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं पूरी तरीके से नेचुरल, जो नेचर वाली है वो कौन से हैं। ठीक है, तो नेचुरली काफ़ी हद तक बनते हैं, नेचुरली बनते हैं। मैन मेड जो लैगून या लेक्स जो होती हैं बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या कहते हैं आपके वेस्टर्न घाट की तरफ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो केरला की तरफ भी आपको मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि वो प्लेसेस है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लैगून बने हैं, और यहाँ पर वाटर स्टोरेज काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये भी हिस्सा तो क्या कहते हैं कोस्टल लाइन के पास ही है। तो ये थोड़ा सा वाटर के बारे में था, और ये थोड़ा सा डेटा था आपके लिए। आई होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पार्ट कि कहाँ कहाँ पर पानी अवेलेबल है, ग्लोबली कितना है और हमारे इंडिया के अंदर कितना है। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। लेट्स मीट इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।